रहने वाली प्रियंका प्रजापति ने सत्र 2021 में आयोजित हुई आरएस परीक्षा में राज्य में 194वीं रैंक प्राप्त की। इसके बाद प्रियंका प्रजापति के परिजनों व समाज के लोगों ने उनके रैस में चयन होने पर उन्हें हार्दिक बधाई दी तथा माला व साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। प्रियंका प्रजापति ने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों, अपने माता पिता व अपने दादा दादी को दिया। इसके अलावा उन्होंने समाज की युवा छात्र छात्राओं को भी शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयां हासिल करने के लिए प्रेरित किया। यूं तो अक्सर बेटियां नाम रोशन करती आई हैं और करती रहेंगी, लेकिन इसी तरीके का दृश्य अलवर जिले में देखा गया, जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आरएएस में चयन किया है प्रियंका प्रजापति ने। हमारे साथ में है प्रियंका। आपका सर्वप्रथम तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। थैंक यू सो मच सर। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आरएएस चयन किया है, किस तरीके से आपको लगा कि मुझे इसी फील्ड में जाना है और मैं यहीं पर ही जो सफलता है उसको हासिल करूंगी? ये पहले से तो मेरा कोई इरादा नहीं था इसमें जाने का, लेकिन जैसे ही मैंने एमएससी के 4th सेमेस्टर में थी तो आरएस में जाने के बारे में सोचा और उस साल वैकेंसी आई तो मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया। प्रेरणा कैसे मिली आपको? प्रेरणा तो घर में कोई सिविल सर्वेंट नहीं था, तो मुझे लगा कि कम से कम एक कैंडिडेट तो घर से सिविल सर्वेंट होना चाहिए, तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली इसको करने के लिए। किस तरीके से आपने तैयारी करी? और ये बहुत बड़ी एक अपने आप में उपलब्धि होती है कि पहले ही फर्स्ट ही अटेम्प्ट में चयन होना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको कहीं दिक्कतें आई या किसी तरीके से कोचिंग में तैयारी को लेकर या बाहर जाकर कोचिंग करी, तो क्या क्या आपके सामने जो देखा गया कि ये मेरे को तैयारी करनी है और इस तरीके से मेरे को आगे बढ़ना है, क्या रहा वो? दिक्कत तो इसके अंदर एक ही थी कि मैं साइंस बैकग्राउंड की थी और आरएस में जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं वो आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं, तो उनको कवर करना ही सबसे बड़ी परेशानी थी। और जब मैं आरएस के एग्ज़ाम के लिए जयपुर गई थी तो सिर्फ प्री के एग्ज़ाम से 2 महीने पहले गई थी, तो 2 महीने के अंदर मैंने पहले प्री का सिलेबस कंप्लीट किया, तो उसको कंप्लीट करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। फिर मैंने 3.5 महीने के अंदर मेंस की तैयारी की, तो मेंस का सिलेबस भी एक वास्ट सिलेबस होता है, तो उसको कवर करना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। तो उसके बाद इंटरव्यू के लिए तो काफ़ी समय मिला, लेकिन पूरी जर्नी बिल्कुल चुनौतीपूर्ण रही है। अभी कितनी उम्र होगी आपकी? अभी मैं 24 साल की हो चुकी हूँ। 24 साल की उम्र में आप आरएएस बन गए हैं, आगे और आप आगे ही बढ़ेंगे, आगे पदोन्नति होगी। किस तरीके से देखते हैं कि समाज को क्या आवश्यकता है बदलाव की? समाज को आवश्यकता है लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की, क्योंकि लड़कियां आज भी समाज में पिछड़ी हुई हैं। उन्हें अपनी 50% आबादी के अकॉर्डिंग समाज में अभी भी योगदान नहीं मिला है, तो लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और साथ ही परिवार वालों को भी समझने की ज़रूरत है कि किसी भी क्षेत्र में हो, लड़की लड़कों से कम नहीं है, तो लड़कियों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब आप आरएएस बन चुकी हैं, चुनावी माहौल है, मतदान के लिए आमजन को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मतदान के लिए आमजन को संदेश देना चाहूँगी कि वो किसी भी पार्टी को वोट दें, उनकी विचारधारा को अच्छे से समझकर वोट करें और अपना वोट जरूर दें। तो आप देख पा रहे थे मेरे साथ में थी प्रियंका प्रजापति, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आरएएस में चयन हुआ है। उनके परिवार में भी खुशी का माहौल है, उनके परिवारजन हैं मेरे साथ में, उनके पिताजी हैं। मैं जानूंगा उनसे भी किस तरीके से उनको लगा कि बेटी जो मेरी है आज इस कामयाबी उन्होंने प्राप्त की है, और ये जो खासियत है वो किस तरीके से आपको नज़र आई कि मेरी बेटी आरएएस बन सकती है। पहले तो मैं अपनी बच्ची को इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूँगा। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि हमारे परिवार एक शिक्षित परिवार था और बच्ची का टैलेंट था, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, तो हमें एक ऐसा लगा कि हम हमारे किसी एक बच्चे को प्रशासनिक की तैयारी में कराएं, और ये जुनून हमें इस बच्ची में था, इसलिए हमने इसको प्रेरित किया इसके लिए, और ये सफल हुई। सर, एक बड़ा मन में सवाल आता है कि बेटी है, बाहर जाएगी, कोचिंग करेगी, तो इस तरीके से कहीं डर नहीं लगा? आपने सोच लिया कि नहीं बनानी है बेटी को? क्या विचार आया उस समय मन में? नहीं, ये विचार आया था, लेकिन बच्ची का जो दृढ़ संकल्प था उसके आगे मेरे को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि बच्ची अपने आप में मैच्योर थी और उसका निर्णय स्वयं का इस और हमें बहुत मजबूती प्रदान की, इसलिए हमें ऐसा कुछ नहीं लगा और हमने ना ही बच्ची को इस और ध्यान देने की ज़रूरत बताया। सर, आज के समाज की बात करें ना, आपका जो समाज है वो लड़कियों को, बच्चियों को ये देखता है कि अब चयन हो गया है आरएएस में, जल्दी से जल्दी शादी करें। तो किस तरीके से आप जो हैं उनके करियर को आगे लेके जाएंगे, या अब कि ठीक है आप बन गए हैं और आगे का जो आपके शादी करते हैं हो गए, फिर किस नज़रिए से, मतलब अंदाज़ क्या होता है सर उस तरीके से देखने का? देखो, ये समाज की बनी हुई नीति है और इनको सभी को पालना करने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अब जब बच्ची मैच्योर है और बच्ची जिस फील्ड में जा रही है
तो स्वतः निर्णय हम उसके अनुसार भी लेंगे और उसी के अनुसार ही सारा कुछ तय करेंगे। ऐसा नहीं कि हम इस दबाव में आके उसकी शादी करेंगे। जब भी बच्ची कहेगी हम उसी हिसाब से निर्णय लेंगे। लेकिन सर आज कितना फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि आप 24 साल की उम्र में आपकी बेटी इतनी कम उम्र में और फर्स्ट अटेम्प्ट में आरएएस बन गई है, कितना खुशी का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे इस खुशी के माहौल पर? ये मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही सौभाग्य का समय था और बहुत गौरवान्वित हुए हैं, क्योंकि हमारी एक बच्ची ने हमारे सपने साकार किए और इसलिए हम हमारी बच्चे को इसका पूरा क्रेडिट दें कि उन्होंने हमें एक खुशी प्रदान की। धन्यवाद। देखिए सर, जिस तरीके का समाज में माहौल है, समाज अक्सर यही देखता है कि बेटा है नाम रोशन करेगा, बेटी की तरफ कोई फोकस नहीं करता कि बेटी नाम रोशन करेगी। आज आपकी बेटी ने नाम रोशन कर दिया है। कभी आपने सोचा था जब ये छोटी थी हुई थी कि ये आरएएस बनेगी और इतनी कम उम्र में फर्स्ट अटेम्प्ट में? नहीं, देखो सपने कुछ क्या है कि बच्चे के पढ़ाई के अकॉर्डिंग या उसकी काबिलियत पे तय होते हैं। और बच्ची में हमें, जैसे आपने कहा कि भाई बचपन में थी, तो बचपन एक अलग तरीक़ा का होता है खेलने कूदने का, लेकिन जैसे ये स्टडी की पीरियड में आई थी तो इसने अपने स्टडी पीरियड में हमेशा एकाग्रता के साथ अपनी मुकाम हासिल करती रही। तो हमें इसकी पढ़ाई पे कहीं भी मतलब हमें बहुत अच्छा विश्वास होता था कि हमारी बच्ची निश्चित एक दिन अच्छा मुकाम हासिल करेगी। तो हमने बच्ची को इस हेतु प्रेरित ही रखा हमेशा, ऐसा नहीं कि इसके मनोबल को गिराया। तो मेरे साथ में थे परिवारजन प्रियंका प्रजापत के, जिन्होंने कि फर्स्ट ही अटेम्प्ट में आरएएस में चयन होकर अलवर ज़िले का नाम रोशन किया है, जो कि अलवर ज़िले के लिए बड़ी ही खुशी की बात है। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए मैं कौशल शर्मा।